टुडे वी डिस्कस द नेक्स्ट आर्टिकल और नेक्स्ट टॉपिक फॉर लिमिट्स। इससे पहले हमने आपको बताया टू इवेलुएट ए लिमिट यूजिंग मेथड ऑफ फैक्टर्स, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, स्क्वायर रूट की टर्म को रैशनलाइजेशन से, एंड देन यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। एंड टुडे वी डिस्कस स्पेशल लिमिट। टुडे वी डिस्कस स्पेशल लिमिट if n be a positive integer, n be a positive integer, then limit x tends to a x raised to power n minus a raised to power n upon x minus a is equal to n of a raised to power n minus 1। इस लिमिट को ऐसे लिखेंगे n ये पॉजिटिव इंटीजर आपके पास, a गिवन लिमिट है या x की पावर n माइनस a की पावर n पर x माइनस a होल रेज़ पावर n माइनस 1। ये कंडीशन आपके पास, इसको हम प्रूव करेंगे कि ये रिजल्ट स्पेशल लिमिट में, ये सिर्फ रिजल्ट पॉजिटिव इंटीजर के केस में भी ट्रू होगा, n be a पॉजिटिव इंटीजर। तो इसको प्रूव करने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे। यहां पुट करें x इज इक्वल टू a प्लस एच एज x अप्रोचेज टू a h गोज टू 0। तो यहां से रिजल्ट आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 a प्लस h रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n अपॉन a प्लस एच माइनस ए। जहां जहां भी x लिखा था उसकी जगह मैंने रिप्लेस किया a प्लस एच एज x टेंड्स टू a h गोज टू 0। डिनोमिनेटर में एक कैंसिल हो गया, तो मेरे पास रिजल्ट आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 a प्लस एच रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n अपॉन h। अब लिमिट h टेंड्स टू 0 पुट करता हूं मैं, तो मेरे पास वही 0 की फॉर्म आती है, 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म आती है आफ्टर अप्लाइंग दिस लिमिट। देयरफॉर a प्लस h n बी पॉजिटिव, देन वी यूज बाइनोमियल थ्योरम। a प्लस h रेज टू पावर n इज इक्वल टू n c नॉट a रेज टू पावर n इंटू h रेज टू पावर 0 प्लस nc1 a raised to power n minus 1 into h raised to power 1 plus nc2 a raised to power n minus 2 h square up to ncn a raised to power n minus n into h raised to power n। This result for using binomial theorem. Using binomial theorem for positive index, for positive index n जो है यहाँ पे पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटीजर लेके चले हैं, तो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन हो गया। दिस बाइनोमियल एक्सपेंशन है, nc नॉट की वैल्यू हम सोल्व कर लेंगे, nc1 बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स, nc2 एंड ncn, सभी बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स की वैल्यू है मेरे पास, बट nc नॉट इज इक्वल टू n फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल n minus 0 factorial, and this is equal to n factorial 0 factorial 1 into n factorial। ये कैंसिल हो गया तो 1 आ गया मेरे पास nc नॉट की वैल्यू। nc1 is equal to n factorial 1 factorial n minus 1 factorial, and we write it as n into n minus 1 factorial upon n minus 1 factorial। ये कैंसिल हो गया, this is equal to n। nc2 is n into n minus 1 upon 2 and ncn is equal to 1। सभी बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स की वैल्यू हमने फॉलो कर दी। nc नॉट 1 होगा, nc1 n, nc2 n into n minus 1 upon 2 and ncn is equal to 1। सभी बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, यहां से
मेरे पास रिजल्ट आया यहां से, दिस इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एन, एच रेज टू पावर 0 1 हो गया, प्लस एन ए रेज टू पावर एन माइनस 1 इंटू एच, प्लस एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 ए रेज टू पावर एन माइनस 1 इंटू एच स्क्वायर अप टू सो ए प्लस एच की वैल्यू यहां पुट कर दे, ए प्लस एच की पावर एन की वैल्यू पुट कर दे, ये एक्सप्रेशन कंप्लीट। तो मेरे पास रिजल्ट रिड्यूस हो गया, दिस इंप्लाइज लिमिट एच टेंड्स टू 0, ए प्लस एच रेज टू पावर एन की वैल्यू ए की पावर एन प्लस एन ए रेज टू पावर एन माइनस 1 इंटू एच, एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 ए रेज टू पावर एन माइनस 1 इंटू एच स्क्वायर अप टू सोन ब्रैकेट क्लोज माइनस ए रेज टू पावर एन डिवाइडेड बाई एच। ये पूरा एक्सप्रेशन बनता है मेरे पास, दिस ए प्लस एच रेज टू पावर एन की वैल्यू पुट कर दी मैंने, माइनस ए की पावर एन ये एज इट इज डिवाइड बाई एच, प्लस ए की पावर एन से माइनस ए की पावर एन कैंसिल हो गया। तो मेरे पास यहां से क्या रिजल्ट आया, मेरे पास यहां से रिजल्ट आ गया, यहां से जो रिजल्ट आया मेरे पास सोल्व होने के बाद वो रिजल्ट हुआ लिमिट एच टेंड्स टू 0 एन ए रेज टू पावर एन माइनस 1 इंटू एच, एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 ए रेज टू पावर एन माइनस 1 एन माइनस 2 है, ये एन माइनस 2 ए की पावर एन माइनस 2 इंटू एच स्क्वायर अप टू सॉन डिवाइडेड बाई एच। ये रिजल्ट रिमेनिंग रह गया मेरे पास, यहां से एच कॉमन चला गया, तो मेरे पास रिजल्ट आ गया लिमिट एच टेंड्स टू 0, एच टेक कॉमन, रिजल्ट रह गया एन ए रेज टू पावर एन माइनस 1 प्लस एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 ए रेज टू पावर एन माइनस 2 इंटू एच डिवाइडेड बाई दिस एच, दिस एच। इस एच से एच कैंसिल हो गया, तो मेरे पास ओवरऑल रिजल्ट आ गया लिमिट एच टेंड्स टू 0 एन ए रेज टू पावर एन माइनस 1 प्लस एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 ए रेज टू पावर एन माइनस 2 इंटू एच अप टू सॉन। अब लिमिट अप्लाई करेंगे एच टेंड्स टू 0, तो यहां एच है, इससे नेक्स्ट टर्म हो गया एच स्क्वायर अप टू सॉन, तो ये कंप्लीट एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा आपके पास। तो यहां से क्या रिजल्ट आया, यहां से रिजल्ट आ गया एन ए रेज टू पावर एन माइनस 1, एन पॉजिटिव इंटीजर है, यही बताना था आपको कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए इज इक्वल टू दिस, तो इस एक्सप्रेशन के इक्वल ही आएगा, एन पॉजिटिव इंटीजर होगा आपके पास, ए गिवन लिमिट होगी, उस टोटल में से n माइनस 1 पावर रिड्यूस कर देंगे। तो दिस कंप्लीट एक्सप्रेशन डायरेक्ट अप्लाइड इन दिस फॉर्म। आप डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर इसको अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशल लिमिट है और n भी ए पॉजिटिव इंटीजर, उस केस में आप इसको फॉलो करेंगे। दिस इज द स्पेशल लिमिट फॉर n भी ए पॉजिटिव इंटीजर। नेक्स्ट आपके पास इसके प्रॉब्लम्स बता देते हैं, किस तरह का क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। डायरेक्ट थ्योरम को अप्लाई करेगा वो, n जो आपके पास पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, उसी कंडीशन को हम सॉल्व करेंगे, वहां से रिजल्ट आएगा आपके पास। लिमिट x टेंड्स टू 2, इवेलुएट लिमिट x टेंड्स टू 2 x रेज टू पावर 10 माइनस 1024 अपॉन x रेज टू पावर 5 माइनस 32। दिस इज indeterminate form 2 की पावर 10 माइनस 1024 2 की पावर 5 माइनस 32
दिस इज 1024 माइनस 1024 अपॉन 32 माइनस 32 एंड दिस इज 0 अपॉन 0. Indeterminate form है after applying the given limit. We write this expression as limit x tends to 2 x raised to power 10, इसको लिख दिया 2 raised to power 10, ये हो गया x की पावर 5 माइनस 2 raised to power 5. ऐसा हम लिख सकते हैं. अब इन दोनों लिमिट्स को मैं सेपरेट करता हूं. फर्स्ट पार्ट को लिखा मैंने लिमिट x टेंड्स टू 2, इसको लिख दिया x की पावर n, a की पावर n, इस टर्म को छोड़ दिया हमने, इनटू 1 अपॉन x की पावर 5 माइनस 2 रेज़ टू पावर 5. ऐसा हम लिख सकते हैं. दोनों टर्म को सेपरेट करके लिख दिया. अब यहां लिखा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई x माइनस 2. इस लिमिट को x माइनस 2 से डिवाइड कर दे और इसको x माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दे. ये लिख दिया मैंने, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई x माइनस 2. तो मेरे पास सेपरेट लिमिट लगा दी मैंने. लिमिट x टेंड्स टू 2, x की पावर 10, 2 की पावर 10 अपॉन x माइनस 2 इंटू लिमिट x टेंड्स टू 2, x माइनस 2 x की पावर 5 माइनस 2 की पावर 5. बट लिमिट x टेंड्स टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a is equal to n a raised to power n minus 1. Also limit x tends to a, x minus a upon x की पावर n minus a की पावर n is equal to 1 upon n a की पावर n minus 1. रेसिप्रोकल अगर हम लिखते हैं तो 1 upon n a की पावर n minus 1. तो यहां देखिए आप, लिमिट x टेंड्स टू 2, x की n माइनस a की n. तो इस एक्सप्रेशन को लिख दिया मैंने यहां से n a की पावर n माइनस 1 इंटू, इस एक्सप्रेशन को लिख दिया 1 अपॉन n a की पावर n माइनस 1, और यहां n की जगह 10 आ जाएगा, 10 माइनस 1, n माइनस 1, a की जगह 2 है. तो रिजल्ट आ गया 10 इंटू 2 की पावर 9 अपॉन 5 इंटू 2 की पावर 4. 5 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया 2 इंटू 2 की पावर 9 अपॉन 2 की पावर 4, और ये हो गया 2 रेज़ टू पावर 10 इंटू 2 रेज़ टू पावर माइनस 4, एंड दिस इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 6. इसको मल्टीप्लाई कर ले आप, दिस इज इक्वल टू 64. ये आपके पास आंसर आएगा यूजिंग द स्पेशल लिमिट ऑन ए फंक्शन. लिमिट x टेंड्स टू a, x की n माइनस a की n अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू n a रेज़ टू पावर n माइनस 1. उस प्रॉपर्टी का फॉलो करेंगे, या इस फैक्टर को x माइनस 2 से डिवाइड कर दे, x माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दे. उसकी शेप पे दिखाई दे रहा है n यहाँ 10 है और यहाँ n 5 है. इसका मतलब एक ही क्वेश्चन के अंदर 2 पार्ट दे रखे हैं उसने. उसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा. नेक्स्ट एग्जांपल है इसी में. नेक्स्ट आपके पास लिमिट x टेंड्स टू 0, इवेल्युएट लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x की पावर n माइनस 1 अपॉन x. इवेल्युएट दिस लिमिट 1 प्लस x की पावर n माइनस 1 अपॉन x. अब यहाँ x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो आपके पास आता है 1 माइनस 1 अपॉन 0 एंड दिस इज इक्वल टू 0 अपॉन 0. इनडिटरमिनेट फॉर्म आती है आपके पास. तो यहां से आप पुट करें 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई, और x की वैल्यू आ गई आपके पास y माइनस 1
एज x टेंड्स टू 0 y टेंड्स टू 1। x की वैल्यू अगर 0 होगी तो y 1 होगा आपके पास। तो यहां से आ गया लिमिट y टेंड्स टू 1, 1 प्लस एक्स को y से रिप्लेस कर दें, y की पावर n माइनस 1, और इस x की जगह लिख दें y माइनस 1, और इसको लिखा हमने दिस इज इक्वल टू लिमिट y टेंड्स टू 1, y की पावर n, 1 की पावर n अपॉन y माइनस 1 इज इक्वल टू n a रेज टू पावर n माइनस 1। ये आपके पास आंसर आएगा। a की जगह 1 है, n की जगह n ही आपके पास डायरेक्ट प्रॉपर्टी के अंदर चला गया। स्पेशल लिमिट ऑफ ए फंक्शन n बी ए पॉजिटिव इंटीजर, तो आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। उस केस में डायरेक्ट रिजल्ट फॉलो कर देंगे तो आपके पास आंसर होगा। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास इवेलुएट द लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस एक्स स्क्वायर द रूट माइनस 1, 1 प्लस एक्स स्क्वायर द रूट माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब रूट, 1 प्लस एक्स क्यूब रूट ऑफ दिस एंड दिस माइनस 1। आप x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो आपके पास रिजल्ट ये आएगा 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 एंड दिस इज 0 अपॉन 0, दिस इज 0 अपॉन 0। इस रिजल्ट को लिखा मैंने यहां से लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट माइनस 1, इसको लिख दिया 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 1/3 माइनस 1। अब इस पार्ट में हम बाइनोमियल थ्योरम का यूज करेंगे, 1 प्लस एक्स पावर 1/3, और इस पार्ट का स्क्वायर रूट की टर्म इसको रैशनलाइज कर देंगे। तो मैंने इसको लिख दिया दिस इज इक्वल टू रैशनलाइज न्यूमरेटर। यहां पर न्यूमरेटर को रैशनलाइज करें तो मेरे पास रैशनलाइजेशन के बाद जो रिजल्ट आया वो हो गया मेरे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट माइनस 1, 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट प्लस 1, 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट प्लस 1, और ये 1 प्लस एक्स इसकी पावर 1/3 और माइनस 1 पार्ट अलग है मेरे पास। ये पूरा रिजल्ट बना मेरे पास। इस पार्ट को रैशनलाइज कर दिया, इस पार्ट को एज इट इज रखा, बट इसका सॉल्यूशन ले लेते हैं यही 1 प्लस एक्स की पावर 1/3 यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम इज इक्वल टू एन सी नॉट इंटू एक्स की पावर 0 प्लस एन सी वन एक्स की पावर 1 प्लस एन सी टू एक्स की पावर 2 अप टू सो। Therefore 1 plus x raised to power n is equal to 1 plus nx plus n into n minus 1 upon 2 x square up to so on। ये जनरल एक्सप्रेशन होगा आपके पास। इस कंडीशन के बजाय आप इसका यूज करें, बट दिस रिजल्ट हियर n is equal to 1/3, तो ये हो गया मेरे पास 1 प्लस 1/3x प्लस 1/3 1/3 माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर अप टू सो। इस बाइनोमियल थ्योरम का यूज किया आपके पास, ये एक्सप्रेशन होता है। तो यहां से रिजल्ट आ गया 1 प्लस 1/3x, यहां से हो गया 1/3, यहां से हो गया माइनस का 2/3, तो ये मेरे पास हो गया प्लस 1/3 माइनस 2/3 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर अप टू सो। इसकी जगह लिखा जाएगा रिजल्ट 1 प्लस एक्स पावर 1/3 की जगह ये एक्सप्रेशन लिख देंगे। इसका सॉल्यूशन क्या बना मेरे पास? अब मेरे पास इसका सॉल्यूशन आ गया लिमिट
x टेंड्स टू 0, यहां से हो गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट प्लस 1 एज इट इज इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां से 1 आ गया, 1 अपॉन दिस रिजल्ट, 1 प्लस 1 अपॉन 3x माइनस 1 अपॉन 3 इंटू 2 अपॉन 3 अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वायर अप टू सोन, और माइनस का 1, दिस माइनस 1, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, यहां से 1 से 1 कैंसिल हो गया। तो मेरे पास क्वेश्चन क्या आया, यहां से इसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास जो एक्सप्रेशन आया उसको लिख देता हूं यहां में। यहां से आ गया लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो गया x अपॉन 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 अपॉन, यहां से x कॉमन हो गया, मेरे पास आ गया 1/3 माइनस 1/3 इंटू 2/3 अपॉन 2 x अप टू सोन। यहां से जो पार्ट सोल्व होने के बाद आया मेरे पास, ओवरऑल लिख देता हूं मैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट प्लस 1 इंटू, यहां से 1 अपॉन x/3, ये हो गया 1 माइनस 2 अपॉन 3x अपॉन 2 और प्लस 1, ये रिजल्ट आएगा मेरे पास। इस x कैंसिल हो गया, x कैंसिल हो गया, ये 3 न्यूमरेटर में चला गया, तो मेरे पास एग्जैक्ट क्या फॉर्म बनी, लिमिट x टेंड्स टू 0, 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट प्लस 1 इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 अपॉन 1 माइनस 2 अपॉन 3x अपॉन 2 अप टू सोन। इसमें लिमिट x टेंड्स टू 0 पुट करेंगे तो ये सारा 0 हो जाएगा, तो यहां से तो 1 आएगा, इस पार्ट से 1 आएगा मेरे पास। यहां लिमिट अप्लाई करेंगे तो 3 हो गया, ये हो गया 2 और यहां से 1 अपॉन 1, तो ये मेरे पास आंसर आ गया 3/2। इनडिटरमिनेट फॉर्म को रिड्यूस करना आपने इन द फॉर्म ऑफ दिस एक्सप्रेशन, तो वो आपके पास रिजल्ट देगा। उसी कंडीशन से हम फॉलो करेंगे तो आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। लेकिन यहाँ 1 प्लस एक्स की पावर 1/3 है, उसका सॉल्यूशन बाइनोमियल थ्योरम से ही पॉसिबल है, तो वहां हम बाइनोमियल थ्योरम का यूज करेंगे और दोनों फंक्शन पे सेपरेट लिमिट लगा देंगे, तो वहां से आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा, उस कंडीशन से रिजल्ट मिल जाएगा आपको। इफ the limit x tends to 2, x की n, a की n अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू 80, देन फाइंड n, पॉजिटिव इंटीजर ऑफ n फाइंड आउट करना है। अब ये जो एक्सप्रेशन है आपके पास, बट लिमिट x टेंड्स टू a, x की n माइनस a की n अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू n a रेज टू पावर n माइनस 1। इसकी जगह क्या लिख दें, दिस इंप्लाइज n आपके पास n ही है, a 2 रेज टू पावर n अपॉन 2, तो हो गया 2 रेज टू पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 80, और इसको लिख दिया n 2 रेज टू पावर n माइनस 1, इसको लिख दिया 5 इंटू 16, 80 के फैक्टर कर दिए। यहां बेस 2 आपके पास राइट हैंड साइड में बेस 2 चाहिए मेरे को, तो यहां से हो गया n
ए रेज टू पावर एन माइनस 1, इसको लिख दिया 2 की पावर 4 इंटू 5। यहां बेसिस सेम है, दोनों के एक्सपोनेंट्स इक्वल होंगे। दिस इंप्लाइज n माइनस 1 इज इक्वल टू 4 एंड दिस इंप्लाइज n इज इक्वल टू 5। तो पॉजिटिव इंटीजर n की वैल्यू आपके पास 5 आएगी। फॉर फाइंड द वैल्यू ऑफ n, तो वहां से आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा। ये आपके पास सॉल्यूशन होगा फॉर द गिवन एक्सप्रेशन यूजिंग दिस रिजल्ट। इसी टॉपिक को स्पेशल लिमिट के साथ हमारे पास यही कंडीशन होगी। थोड़ा सा हम कंटिन्यू करते हैं आगे टॉपिक को। लिमिट्स ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लिमिट्स ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लिमिट्स ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लिमिट्स ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बात हो रही है यहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, लिमिट्स ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इस केस में हम कुछ कंडीशंस लेके चलेंगे। वहां से फर्स्ट जो रिजल्ट है मेरे पास, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1। पहला रिजल्ट है ये। दूसरा रिजल्ट इसी के साथ, लिमिट x टेंड्स टू 0 टेंजेंट x अपॉन x इज इक्वल टू 1। और तीसरा रिजल्ट है लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x इज इक्वल टू 1। इनके रेसिप्रोकल भी ट्रू हैं, इनके रेसिप्रोकल भी ट्रू हैं। आप ये भी कह सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन साइन x इज इक्वल टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन टेंजेंट x इज इक्वल टू 1, और लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन कॉस x इज इक्वल टू 1। इनके रेसिप्रोकल भी ट्रू है। अब बेसिकली लिमिट सभी पे 0 है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन के साथ जो एंगल है वो ही डिनोमिनेटर में एंगल चाहिए, तभी इसकी वैल्यू 1 होगी। लिमिट 0 हो और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ साइन या टेन या कॉस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर जितने भी क्वेश्चंस होंगे मेरे पास, उनको सभी को मैं कन्वर्ट करना चाहूंगा साइन, कॉस या टेन के टर्म में, ताकि मैं डायरेक्ट उसकी जो आइडेंटिटी है उसी में कन्वर्ट करें, उसी के साथ हम फॉलो करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा। अब हम इसका प्रूफ करते हैं कि कहां से आया ये रिजल्ट और कैसे पॉसिबल है ये। तो हमने क्या कहा, यहां से एक यूनिट सर्कल लिया, एक यूनिट सर्कल, यूनिट सर्कल सेंटर एट ओरिजिन, रेडियस इसका 1 है, इसलिए उसको कहा हमने यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल आपके पास ये सेंटर है उसका O, ये P पॉइंट है, दिस P पॉइंट, इसको आगे प्रोड्यूस कर दिया OP, रेडियस 1 है इसका, एंड दिस मेक्स एन एंगल x रेडियन, 1 रेडियन। दिस XOP, अगर मैं बात करूं इसकी x एक्सिस के साथ, तो एंगल XOP इज इक्वल टू x रेडियन, x रेडियन। पॉजिटिव एंगल लेके चला हूं मैं यहां से, इसको आगे प्रोड्यूस कर दिया। ये पॉइंट क्यू हो गया आपके पास, इस क्यू से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, टेंजेंट हो गया ये, और ये टेंजेंट का पॉइंट हो गया ए आपके पास। पी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ऑन OX, PM परपेंडिकुलर ऑन OX, यहां से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, दिस इज M। P से A को ज्वाइन कर दिया, P से A को ज्वाइन कर दिया, और एंगल टेंजेंट का है तो राइट एंगल होगा, टच कर रहा है सर्कल को, तो क्यू ए जो है एक टेंजेंट लाइन है, और ये एंगल एट ए टेंजेंट राइट एंगल होगा आपके पास। और P से A को ज्वाइन कर दिया हमने, P से A को ज्वाइन कर दिया, PM परपेंडिकुलर ऑन OX या OA। OP इज इक्वल टू 1 है आपके पास, OP इज इक्वल टू 1, यूनिट रेडियस है ये, OP इज इक्वल टू 1, दिस इज यूनिट रेडियस, राइट। एक यूनिट सर्कल लिया, उस कंडीशन से हमारे पास आ गया। तो रेडियन मेजर के अंदर मैं बात करूं तो मेरे पास एंगल XOP इज इक्वल टू x रेडियन है,
या फिर एंगल AOP, XOP कह दे। अब मैं AOP की बात कर रहा हूं। AOP इज इक्वल टू आर्क AP अपॉन रेडियस। दिस इज इक्वल टू आर्क AP अपॉन रेडियस। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एंगल AOP। 1 रेडियन की डेफिनेशन है ये। ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक आया तो हमने बताया था एंगल AOP। दिस AOP इज इक्वल टू आर्क AP, दिस आर्क AP, दिस आर्क AP अपॉन OP, दिस इज रेडियस। और रेडियस आपके पास 1 यूनिट है। आर्क AP और एंगल रेडियन बोथ आर इक्वल। तो ये हो गया आपके पास x अपॉन 1 एंड दिस इज इक्वल टू x। रेडियन है आपके पास। द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर एट ओरिजिन, x रेडियन इज इक्वल टू आर्क AP, दिस इज इक्वल टू डेफिनेशन ऑफ ए रेडियन मेजर। रेडियन मेजर की ये डेफिनेशन होगी आपके पास। अब यहां से एक ट्रायंगल है मेरे पास, इन राइट ट्रायंगल, बट इन राइट ट्रायंगल मेरे पास OPM, राइट ट्रायंगल OPM। इस ट्रायंगल से MP अपॉन OP इज इक्वल टू साइन एक्स। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू साइन एक्स। OP इज इक्वल टू 1 है, तो मेरे पास आ गया यहां से MP इज इक्वल टू साइन एक्स। जहां कहीं जरूरत होगी उसको मैं उठा लूंगा यहां से। MP इज इक्वल टू साइन एक्स। इस राइट एंगल ट्रायंगल OMP का केस है मेरे पास। एंड इन राइट ट्रायंगल OQA, आल्सो इन राइट ट्रायंगल OQA ये परपेंडिकुलर है QA अपॉन OA इज इक्वल टू टेंजेंट एक्स, इज इक्वल टू टेंजेंट एक्स। AQ अपॉन OA, और OA आपके पास यूनिट रेडियस है, तो यहां से हो गया QA इज इक्वल टू टेंजेंट एक्स, बिकॉज OA इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू रेडियस। यूनिट रेडियस आप लेके चले हो तो A भी आपके पास यूनिट रेडियस है। टेंजेंट टच कर रही है लाइन, टेंजेंट सर्कल है तो राइट एंगल होगा। जब भी सर्कल को कोई लाइन टच करती है, टेंजेंट लाइन है, तो राइट एंगल होगा आपके पास। तो ये QA परपेंडिकुलर हो गया अपॉन दिस बेस, दिस इज इक्वल टू tan थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्री से कंडीशन ले ली हमने। लेकिन इस फिगर से, ये जो कंप्लीट फिगर आपके पास, इस फिगर के अंदर 2 ट्रायंगल आपके पास, एरिया ऑफ द सेक्टर OAP, ये सेक्टर आपके पास, बट एरिया ऑफ सेक्टर OAP, इस सेक्टर का एरिया, दिस इज लेस देन एरिया ऑफ ट्रायंगल OAQ एंड ग्रेटर देन एरिया ऑफ ट्रायंगल OPA। इस ट्रायंगल का एरिया ऑफ द सेक्टर OAP लेस देन एरिया ऑफ ट्रायंगल OAQ ग्रेटर देन एरिया ऑफ द ट्रायंगल OPA। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल OAP, इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा आपके पास, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 इसका एरिया होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस OA है, हाइट PM है आपके पास, दिस PM इज लेस देन एरिया ऑफ सेक्टर OAP, दिस इज इक्वल टू 1/2, दिस इज इक्वल टू 1/2 रेडियस वन अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर, और ये हो गया x। एरिया ऑफ OAQ 1/2 OA इंटू OQ, 1/2 OA इंटू AQ, बेस अपॉन हाइट। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस OAQ, एरिया ऑफ द सेक्टर 1/2 x इंटू रेडियस का स्क्वायर, और रेडियस आपके पास 1 है, पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ द सेक्टर। तो यहां से क्या है आपके पास, दिस इज इक्वल टू 1/2
ओ ए 1 है आपके पास, पी एम साइन एक्स इज लेस देन 1/2, रेडियस 1 है, एक्स इज लेस देन 1/2, ओ ए 1 है और ए क्यू 10x है, ए क्यू की वैल्यू 10x है, एम पी की वैल्यू साइन एक्स है, ओ ए 1 है आपके पास। तो मेरे पास क्या रिजल्ट बना यहां से, एग्जैक्ट रिजल्ट अगर मैं इसका सॉल्यूशन अप्लाई करता हूं तो मेरे पास जो रिजल्ट आ रहा है यहां से वो रिजल्ट आ गया 1/2 कैंसिल हो गया, x इज लेस देन टेंजेंट x ग्रेटर देन साइन x, ग्रेटर देन साइन x। इस पूरे एक्सप्रेशन को साइन x से डिवाइड कर दें, डिवाइड ईच टर्म बाय साइन x, ईच टर्म को साइन x से डिवाइड कर दें। जब आप इसको साइन x से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, 1x अपॉन साइन x इज 1 अपॉन कॉस x, 1 अपॉन कॉस x। टेंजेंट x को लिखेंगे साइन अपॉन कॉस, तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, टेंजेंट x इज इक्वल टू साइन x अपॉन कॉस x। ईच टर्म को आप डिवाइड कर रहे हो साइन x से, तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, ये रिजल्ट आएगा आपके पास। एज x टेंड्स टू 0, पॉजिटिव वैल्यू है, एज x approaches to 0, this implies cos x goes to 1 and this implies 1 upon cos x tends to 1। अगर मैं कहता हूं कि x tends to 0, लिमिट अगर अप्लाई करता हूं कि x tends to 0, वेरी वेरी क्लोज टू 0, तो cos 0 1 होता है, तो 1 अपॉन cos x 1 होगा। तो यहां से मेरे पास क्या रिजल्ट आया, यहां से रिजल्ट आ गया मेरे पास x अपॉन साइन x इज लेस देन 1 ग्रेटर देन 1, x अपॉन साइन x इज लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1। इसका मतलब क्या हुआ कि व्हेन वी अप्लाई लिमिट एज x टेंड्स टू 0, x अपॉन साइन x और साइन x अपॉन x 1 होगा। देयरफॉर बिकॉज साइन x इज पॉजिटिव, because sin x is positive, then this implies, इसको मैं रेसिप्रोकल भी लिख सकता हूं इस एक्सप्रेशन को, और इसका रेसिप्रोकल किया तो ये हो गया 1 इज ग्रेटर देन, इनइक्वालिटी चेंज हो गई, sin x अपॉन x इज ग्रेटर देन cos x, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। अब यहां से क्या रिजल्ट आया मेरे पास, ये cos x 1 हो गया, तो 1 इज ग्रेटर देन sin x अपॉन x और ग्रेटर देन 1, क्योंकि cos x टेंड्स टू 1। तो देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इज इक्वल टू 1 होगा आपके पास, और इसका रेसिप्रोकल लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन साइन x दिस आल्सो 1। अगर मेरे पास पॉजिटिव लिमिट है, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव लिमिट है, तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन आएगा। ये प्रूव करना था कि sin x अपॉन x लिमिट x टेंड्स टू 0 1 होगा, ये यहां से होगा आपके पास। एरिया ऑफ दिस सेक्टर इज लेस देन एरिया ऑफ द ट्रायंगल एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ दिस सेक्टर इसके बीच में लाई करेगा, इस पूरे सेक्टर का एरिया लाइज बिटवीन दिस ट्रायंगल OQA एंड OPA, लाइज बिटवीन दिस एंड दिस। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ले लेंगे, एरिया ऑफ द सेक्टर ले लेंगे और एरिया ऑफ ट्रायंगल ले लेंगे, वहां से सभी की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया, उसको पुट करेंगे तो आपके पास इन इक्वेशन आ जाएगी। ये तो पॉजिटिव वैल्यू के लिए है। अब आपके दिमाग में जरूर होगा कि अगर लिमिट नेगेटिव हो तो क्या होगा फिर, एज x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, ये तो पॉजिटिव लिमिट थी, तो यहां फिर क्या हो गया आपके पास, दिस इंप्लाइज एंगल आपके पास इस तरह से हो जाएगा, ये कंडीशन आ जाएगी, ये एंगल आपके पास -x हो जाएगा, ये एंगल -x हो जाएगा, और ये पॉइंट P डैश आ जाएगा आपके पास, और यहां से P डैश को ज्वाइन कर लेंगे, उससे रिप्लेस x बाई -x, x को -x से रिप्लेस कर ले यहां, तो आपके पास सेम रिजल्ट आएगा जब लिमिट नेगेटिव होगी। तो यहां से हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, साइन ऑफ -x
अपॉन माइनस एक्स। हमने कहा कि भाई x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दे, नेगेटिव एंगल हो जाएगा आपके पास क्लॉकवाइज रोटेशन में, और क्लॉकवाइज रोटेशन है तो नेगेटिव एंगल होगा। बट साइन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो यहां से हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, ये हो गया माइनस का साइन x अपॉन माइनस एक्स, ये कैंसिल हो गया। तो मेरे पास रिजल्ट आ गया लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव साइन x अपॉन एक्स एंड दिस इज इक्वल टू 1। तो चाहे आप राइट लिमिट फॉलो करें चाहे आप लेफ्ट लिमिट फॉलो करें, दोनों के ऊपर आपके पास साइन x अपॉन एक्स 1 ही होगा। आप पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, पॉजिटिव एंगल लेते हैं, तो भी आपके पास साइन थीटा साइन एक्स अपॉन एक्स 1 है, लिमिट x टेंड्स टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, राइट लिमिट और लेफ्ट लिमिट, दिस इंप्लाइज दैट लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1। ये एक्सप्रेशन आपके पास, इस एक्सप्रेशन का प्रूफ नहीं आता, लेकिन आपको बेसिक आइडिया हो कि ये लिमिट आई कहां से हमारे पास, उस कंडीशन को हम फॉलो करते जाएंगे तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा। इसी कंसीडरेशन को नेगेटिव पॉजिटिव को लेके जाएं तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। अब इसी का दूसरा एक्सप्रेशन था मेरे पास, सेकंड एक्सप्रेशन हमने लिखा था यहां से कि टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू दिस। सेकंड एक्सप्रेशन हमने लिखा था लिमिट x टेंड्स टू 0 टेंजेंट x अपॉन x इज इक्वल टू 1। यहीं से मिलेगा इसका ओरिजिन भी, इसको हमने लिख दिया लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन कॉस x और अपॉन x, ऐसे हम लिख सकते हैं इसको। और इसको लिखा हमने लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x कॉस x, ऐसा हम लिख सकते हैं। और इसको हमने सेपरेट करके लिख दिया लिमिट x टेंड्स टू 0, एक पार्ट तो लिख दिया हमने साइन x अपॉन x और दूसरा इसके साथ लिख दिया 1 अपॉन कॉस x, ऐसा हम लिख सकते हैं। साइन x अपॉन x इंटू 1 अपॉन कॉस x, दोनों फंक्शन पे सेपरेट लिमिट लगा दिया। लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो गया आपके पास साइन x अपॉन x इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन कॉस x। अब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू अभी आपने प्रूव की कि 1 होता है, दिस इज इक्वल टू 1, और यहां से x को 0 पुट करेंगे तो आपके पास आएगा 1 अपॉन कॉस 0, और कॉस 0 1 होता है तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा। इसका मतलब क्या हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x इज इक्वल टू 1 होगा। वो यहीं से रिजल्ट मिला आपको, इसी कंसीडरेशन को आगे लिया मैंने और tan x अपॉन x को लिख दिया sin x अपॉन cos x, इसको लिखा sin x अपॉन cos x इंटू x, sin x और x को साथ लिया, पॉजिटिव लिमिट थी, इसकी वैल्यू 1 होगी आपके पास, आपने प्रूव किया अभी, और 1 अपॉन cos x इस पे लिमिट अप्लाई की। इनडिटरमिनेट फॉर्म में रिड्यूस नहीं होना चाहिए, 0 अपॉन 0 फॉर्म में रिड्यूस नहीं होना चाहिए रिजल्ट। x को 0 पुट करेंगे तो 1 अपॉन 1 आता है आपके पास, दिस इज 1 वैल्यू है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा आपके पास, तो इस रिजल्ट की वैल्यू भी 1 होती है आपके पास। और इसी तरह आपके पास रिजल्ट है cos x का, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x और 1 अपॉन cos x 1 होगा आपके पास। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर 3 लिमिट्स होंगी, तीनों आपको पता होनी चाहिए कि कहां से एक्सप्रेशन बनाइए, एक यूनिट सर्कल लेकर के और उसकी कंडीशन को फॉलो करेंगे तो वहां से आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। फर्स्ट रिजल्ट ये है, सेकंड ये है, और थर्ड हम अभी सोल्व कर रहे थे, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x दिस इज इक्वल टू 1। इसका रेसिप्रोकल ट्रू है, इसका भी रेसिप्रोकल ट्रू है, इसका भी रेसिप्रोकल ट्रू है। तो तीनों ट्रिग्नोमेट्री के जो रिलेशन है ये आपके पास उस कंडीशन को फॉलो करेंगे तो वहां से हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। इसके अंदर आप इसकी प्रॉब्लम्स है एक्सरसाइज में, अगर वो लिखता है आपके पास लिमिट x टेंड्स टू 0 टेंजेंट 8x अपॉन साइन 2x, इवेलुएट द लिमिट। लिमिट सबसे पहले 0 हो आपके पास, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब भी दिया गया है सबसे पहले आप लिमिट देखें, लिमिट 0 है क्या। अगर लिमिट 0 है तो आप आगे प्रोसीड करेंगे, अगर लिमिट 0 नहीं है तो आप आगे प्रोसीड नहीं करेंगे, उस पर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। देन एंगल मल्टीपल एंगल है 8x और यहां है 2x, इसको मैंने लिख दिया दिस इज इक्वल टू आफ्टर अप्लाइंग द लिमिट tan 0 और ये हो गया sin 0,
tan 0 0 sin 0 0, this is 0 upon 0. Then we write it as limit x tends to 0, इसको लिख दिया टेंजेंट 8x इंटू 1 अपॉन साइन 2x, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब टेंजेंट के साथ 8x है, अगर मैं इस टर्म को 8x से डिवाइड करता हूं, 8x से मल्टीप्लाई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस पार्ट को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 8x, और इस पार्ट को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2x। तो मेरे पास रिजल्ट रिड्यूस होगा लिमिट x टेंड्स टू 0, टेंजेंट 8x डिवाइडेड बाई 8x मल्टीप्लाई बाई 8x, पहला पार्ट, इनटू लिमिट x टेंड्स टू 0, 2x अपॉन साइन 2x, ये तो हो गया आपके पास मल्टीप्लाई और ये हो गया डिवाइड। इस पार्ट को 2x से मल्टीप्लाई कर दिया, 2x से डिवाइड, इस पार्ट को 8x से मल्टीप्लाई कर दिया, 8x से डिवाइड। एग्जैक्ट फॉर्मेशन क्या बनी? एग्जैक्ट फॉर्मेशन आ गई लिमिट टेंजेंट 8x अपॉन 8x इंटू 8x। इस पे लिमिट अलग है, लिमिट x टेंड्स टू 0, और यहां अलग है लिमिट x टेंड्स टू 0, 2x अपॉन साइन 2x इंटू 2x। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 1 होगी आपके पास, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 1 होगी, x x कैंसिल हो गया, ये हो गया 1 इंटू 8 और 1 इंटू 2, एंड दिस इज इक्वल टू 8/2 एंड दिस इज इक्वल टू 4। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो यहां से आपके पास जो कंडीशन होगी उसी के अकॉर्डिंग आप फॉलो करेंगे। मल्टीपल एंगल है, लिमिट x टेंड्स टू 0 है, तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ एंगल लिखा है उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, और सेम डिनोमिनेटर में जो टर्म लिखी है, अगर साइन है, कॉस है, टेन है, तो उसमें करना है आपने टेन और साइन के अंदर कॉस में डायरेक्ट लिमिट पुट करके देखनी है, क्योंकि कॉस x इज इक्वल टू 0, उस कॉस के साथ कहीं डिनोमिनेटर में कोई टर्म नहीं है, तो x की जगह 0 पुट करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा वहां से। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम फॉलो करते जाएंगे तो हमारे पास इस तरह से फॉर्मेशन आएगी। अब ये पूरे का पूरा एक्सप्रेशन जो है ये डिपेंड करेगा आपके पास कि आपकी फॉर्मूला जो है ट्रिग्नोमेट्री का वो किस तरह से आपने फॉर्मेशन में अप्लाई कर रखा है, उसी के अकॉर्डिंग हम फॉलो करेंगे। यहाँ तक का आप एक बार रीड कर लें, उसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम फॉर्मूले वगैरह डिस्कस करेंगे।